हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और उसी कड़ी में इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गुड्स, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड एंड इन्वेंट्री। सबसे पहले गुड्स। गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जो रीसेल के लिए बिजनेस द्वारा खरीदी जाती हैं या जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है एज रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल के रूप में यूज होती है। दोबारा से देखिए, गुड्स आर दोज आइटम्स विच आर परचेज फॉर रीसेल और विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फिनिश्ड गुड्स विच आर फॉर रीसेल। अल्टीमेटली सेल करने के लिए, क्योंकि बिजनेस जो है सेल करके ही प्रॉफिट कमाएगा, तो जो चीज़ें तैयार खरीदी जाती हैं बेचने के इरादे से, या कुछ बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं सामान की, और उस प्रोडक्शन में जो चीज़ें यूज होती हैं रॉ मटेरियल के रूप में, उनको भी हम गुड्स कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक फर्नीचर का काम करने वाला व्यक्ति वो अगर चेयर, टेबल, सोफा इस तरह के आइटम खरीदता है तो ये आइटम उसके लिए गुड्स हैं। अब केवल ये ही नहीं, इसमें तो हमने ये मान लिया कि वो बड़ी बनाई खरीदेगा और उनको बेच देगा। यहाँ वो ऐसा भी कर सकता है, इसमें रॉ मटेरियल जैसे अगर वो लकड़ी खरीदता है, वुड खरीदता है फर्नीचर बनाने के लिए, वो भी गुड्स हैं। अब यही फर्नीचर अगर कोई और व्यापारी, मान लो कोई कपड़े का व्यापारी है, वो यही चेयर टेबल खरीदता है, तो ये उसके लिए गुड्स नहीं होंगी, उसके लिए कपड़ा ही गुड्स होगा। स्टेशनरी की कोई शॉप है, अगर वो स्टेशनरी की शॉप वो स्टेशनरी खरीदता है स्टेशनरी वाला, तो उसके लिए स्टेशनरी गुड्स हैं। लेकिन किसी और बिजनेस के लिए अगर वो स्टेशनरी खरीदेगा कोई भी फर्नीचर वाला हो या कपड़े का व्यापारी हो, वो स्टेशनरी अगर खरीदेगा, उसके लिए वो स्टेशनरी एक्सपेंस के आइटम में आएगी, वो गुड्स नहीं होगी। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है हमने, रीसेल के लिए खरीदी चीजें या मैन्युफैक्चरिंग में जो सामान यूज होता है फिनिश गुड बनाने के लिए, उसको हम गुड्स कहेंगे। जैसे अगर कपड़े का व्यापारी कॉटन खरीदता है तो कॉटन उसके लिए गुड्स हैं। कपड़े का व्यापारी अगर रीसेल का काम है, उसका ट्रेडिंग का काम है, तो वो कपड़ा खरीद के कपड़ा बेचेगा, तो वो भी उसके लिए फिनिश गुड है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, हर जगह हम गुड्स यूज करेंगे। हमने इससे पहले परचेजेस और सेल्स डिस्कस किए थे, वहाँ भी हमने बात की थी गुड्स। वहाँ पे परचेज में जो शामिल होंगे, गुड्स अगर परचेज की जाएंगी सिर्फ वही परचेज में शामिल होती हैं, ऐसे ही सिर्फ गुड्स अगर बेची जाएंगी तो वो सेल में शामिल होती है। तो ये है हमारा गुड्स। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक, रहतिया, स्कंद, ये अलग अलग इसके नाम हैं। तो क्या होता है कि सेल परचेज के लिए हमने बात की गुड्स खरीदी जाती हैं, तो अगर गुड्स का स्टॉक किसी भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में बच जाता है, जो चीजें बच जाती हैं, हम उसको बोलते हैं स्टॉक। यहाँ पे हमने सिर्फ वही चीजें लेनी है, इसमें दो बातें की थी हमने गुड्स में, जो चीजें रीसेल के लिए हमने खरीदी हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात नहीं करेंगे हम स्टॉक में। तो वो जो भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में सामान बच जाता है, अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड लाइन एट द बिजनेस। जो भी बिजनेस के पास गुड्स हैं, अनसोल्ड हैं, वो बिकी नहीं है और वो यूं यूं पड़ी है बिजनेस में, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक। अब ये जो स्टॉक है वो दो तरह का होगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अगर
किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पे शुरू में स्टॉक है तो उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, और अकाउंटिंग पीरियड के एंड में अगर स्टॉक है तो उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ फिर से मैं कह रहा हूँ, ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे सिर्फ फिनिश गुड्स जो एज इट इज रीसेल के लिए खरीदी जाती हैं उसका बचा हुआ, उनका बचा होना ही स्टॉक में शामिल होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, अब यहाँ पे देखना ये दोनों चीजें एक जैसी लगेंगे लेकिन ये डिफरेंस है इसमें। इन्वेंट्री जो है वो चार प्रकार की हो सकती हैं। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ पे ध्यान देना है, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन अगर किसी बिजनेस में है ये काम, तो वहां पे हम इन्वेंट्री की बात करेंगे और इन्वेंट्री चार प्रकार की होगी। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई कपड़े का काम है वहां पे, अब उस कपड़ा बनाने के लिए अगर कपड़ा खुद मैन्युफैक्चर किया जाता है तो वहां पे कॉटन खरीदी जाएगी, फिर उस कॉटन से रुई अलग की जाएगी, उसमें जो बिनोड़ा होता है वो अलग किया जाता है, फिर उससे थ्रेड बनते हैं, थ्रेड से कपड़ा बनता है, फिर उसमें कलर वगैरह किए जाते हैं, फिर वो फाइनल शेप में कपड़ा हमारे पास आता है। तो ये प्रोसेस जो है कपड़ा बनाने का होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो कॉटन बिजनेस ने खरीदी है वो कॉटन सारी की सारी तुरंत किसी भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में सारी की सारी यूज नहीं होती, उसमें से जो अनसोल्ड रहती है उसके स्टॉक को हम बोलेंगे अनसोल्ड, जो भी बचेगी अनस्टॉक लाइंग एट विद द बिजनेस, वो जो है उसका जो अमाउंट है, उसकी जो क्वांटिटी है उसको बोलेंगे हम इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इसके बाद ऐसा भी होगा कुछ जो है वो अधूरी स्टेज में होगा, प्रोग्रेस में होगा, वर्क इन प्रोसेस होगा। जैसे कपड़े कॉटन से थ्रेड बना दिया, अब ये थ्रेड ना तो कपड़ा है और ना ये कॉटन है, तो ये क्लॉथ और कॉटन के इन बिटवीन कोई भी मटेरियल अगर है तो उसको हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। तो कुछ जो सामान है वर्क इन प्रोग्रेस की स्टेज में रहता है, चालू कार्य होता है, या कुछ उसका माल अंशतः कुछ पार्ट जो तैयार होता है हो जाता है। अब ये ऐसा भी हो सकता है थ्रेड के रूप में हो या क्लॉथ उसका बन गया हो, बुन दिया गया हो, लेकिन वो फाइनल शेप में ना हो, उसको भी हम इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहेंगे। अब इसकी कॉस्ट निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम प्रोपोर्शनेट जो भी सामान मजदूरी इसके ऊपर जो भी लगती है, लेबर लगती है, या अगर फैक्ट्री का किराया है वो सब, फैक्ट्री रेंट है, लाइटिंग का खर्च है, इस तरह का जो भी इस पे खर्च हुआ है उसको प्रोपोर्शनेटली इसके अंदर डालते हैं, उसको अनुपातिक रूप में इसके ऊपर डाल इसमें शामिल करते हैं कॉस्ट में, कॉस्ट निकालने के लिए इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की। उसके बाद है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड। अब अगर सेल करने के लिए पूरी तरह से इसी एग्जांपल में अगर लें, व्यापारी के पास कपड़ा तैयार है, बिजनेस के पास कपड़ा तैयार है, लेकिन क्या अकाउंटिंग ईयर के एंड में सारा का सारा सेल होना जरूरी है? ये नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ यहाँ पे पेंडिंग रहेगा, अनसोल्ड रहेगा, और जो क्वांटिटी अनसोल्ड रहेगी अकाउंटिंग ईयर के एंड में हम उसको बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और चौथी जो इसमें आइटम है वो है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड हमने लास्ट आइटम जो डिस्कस की थी वो भी इसमें शामिल है। अगर कोई माल, तैयार माल खरीदा गया है बेचने के लिए, रीसेल के लिए, उसको वो अगर बच जाता है साल के एंड में तो उसको बोलेंगे स्टॉक की इन्वेंट्री या इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब ये जो है इन्वेंट्री और स्टॉक इन ट्रेड दोनों में डिफरेंस यही है, स्टॉक में जो है केवल तैयार माल खरीदा जाता है बेचने के पर्पज से,
वो जो अनसोल्ड रहता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड। जबकि इन्वेंट्री में वो कच्चा माल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, फिनिश गुड भी हो सकती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और साथ में तैयार माल जो बेचने के लिए खरीदते हैं उन सबको शामिल किया जाता है। इसका मतलब ये है इन्वेंट्री एक वाइडर टर्म है जबकि स्टॉक एक नैरो टर्म है। यही सिर्फ इनमें डिफरेंस है और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। फिर हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। साल के एंड में जो इन्वेंट्री है उसकी कैलकुलेशन हम क्या कैसे करें। किसी भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो इन्वेंट्री या स्टॉक जो बचता है वो उससे अगले साल के फर्स्ट डे में ओपनिंग हो जाता है, ये तो हम जानते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए बिजनेस को एक कंप्लीट लिस्ट बना लेनी चाहिए सभी आइटम्स की जो कि गोडाउन में हैं, और साथ साथ उन सबकी क्वांटिटी भी नोट कर लेनी चाहिए। और ये जो आइटम है कच्चे माल की अलग से हो, चालू कार्य वर्क इन प्रोग्रेस की अलग से लिस्ट हो, इन्वेंट्री जो है फिनिश गुड की वो अलग से हो, और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की जो लिस्ट है वो अलग से बनाई जाए। अब इसके बाद कुछ चीजें हमें इसमें शामिल करनी चाहिए और कुछ चीजें हमें इसमें शामिल नहीं करनी चाहिए। अब हम देखते हैं इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करने के लिए कुछ जो सामान है वो उसमें शामिल, कुछ आइटम हमें उसमें शामिल करनी होंगी और कुछ आइटम उसमें हम शामिल नहीं कर सकते। अब उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर सामान बिक गया है लेकिन वो हमारे पास है, बिजनेस के पास ही है, उसकी डिलीवरी नहीं हुई है, तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे। और इसको नहीं करने का कारण क्या है, जब सेल हो जाती है, सेल का मतलब उसका एग्रीमेंट हो गया या तो पेमेंट आ गई है या आ जाएगी, वो बेशक क्रेडिट में हो या कैश में हो, तो क्योंकि सेल हो चुकी है और हमने उसको अपनी बुक्स में शामिल कर लिया है तो उसकी डिलीवरी नहीं हुई है, तो इसको हमें अपनी इन्वेंट्री में शामिल नहीं करना है, इसको हमने घटा देना है, अपनी इन्वेंट्री में शामिल हमने इसको नहीं करना है। जो सामान बिक चुका है वो उसकी डिलीवरी नहीं हुई है। दूसरी जो आइटम है गुड्स परचेज एंड रिसीव्ड बट नोट हैव बीन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। कई बार क्या होगा, हमने कोई सामान खरीद लिया है और वो हमें मिल भी गया है लेकिन उसकी हमने अपनी बुक्स में एंट्री नहीं की है। अब क्योंकि हमने बुक्स में एंट्री नहीं की है, परचेज बुक में हमने उसको एंटर नहीं किया है, तो इसलिए इसको भी हम इन्वेंट्री में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ये रिकॉर्ड में शामिल नहीं हुआ है। जब परचेज ही नहीं हुई है तो इसलिए हम उसको इन्वेंट्री में भी हमें ये शामिल नहीं करना चाहिए। अब कुछ चीजें हैं जो हमें शामिल अपनी इन्वेंट्री में करनी होंगी। उसमें पहली चीज है गुड्स सेंड टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कई बार जो सामान है, जो गुड्स हैं, वो कस्टमर को बेचने के लिए इस शर्त के साथ भेजी जाती हैं कि अगर ये बिक गई तो ठीक है, नहीं तो हम वापस इनको ले लेंगे। तो वो सामान हमारा तब तक हमारा है जब तक जिन कस्टमर को हमने नहीं बेचा है उनके वहां से सेल नहीं हो जाती। तो जो सामान हमने इस शर्त के साथ बेचा है तो वो सामान अभी भी हमारा है, वो गुड्स अभी भी हमारी हैं, और इसलिए हमें उन आइटम को अपने इन्वेंट्री में शामिल करना होगा। हम उसको अपनी इन्वेंट्री में शामिल करेंगे। और जो दूसरे प्रकार की कुछ हो सकती है चीजें, वो है गुड्स सेंड टू एजेंट्स फॉर सेल बट लाइंग विद देम एज अनसोल्ड। अब एजेंट का मतलब वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे बिहाफ पे काम करते हैं, और एजेंट के द्वारा किया गया हर कार्य बिजनेस का या जिस व्यक्ति ने एजेंट नियुक्त किया है, प्रिंसिपल उसको बोलते हैं, तो वो सारे के सारे कार्य प्रिंसिपल के कार्य माने जाते हैं। तो इसलिए जो सामान, जो गुड्स एजेंट के पास हैं, वो यही माना जाएगा कि वो गुड्स अभी बिजनेस के पास अवेलेबल हैं, बिजनेस के पास ही हैं। तो इसलिए जो भी सामान, जो भी गुड्स एजेंट के पास रखी हुई हैं बेचने के लिए और वो उसी के पास अभी भी हैं, बिकी नहीं है, तो उन सबको हमें इन्वेंट्री में शामिल करना होगा। तो ये है हमारे गुड्स, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड और इन्वेंट्री। एक बार समराइज हम इसको करते हैं। गुड्स का मतलब होता है वो वस्तुएं जिनमें बिजनेस डील करता है, वो रीसेल के लिए खरीदी हैं या मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल के रूप में खरीदी हैं ताकि तैयार करके उनको बेचा जा सके, उनको हम बोलते हैं गुड्स। उसके बाद है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब है
अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो अनसोल्ड गुड्स बिजनेस के पास हैं, जो कि सिर्फ रीसेल के पर्पज से खरीदी गई थी, उनको हम बोलते हैं स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड। और फिर हम बात करते हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री 4 प्रकार की होगी। ये इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन की बात करते हैं हम, वहाँ पे इन्वेंट्री अराइज होती हैं। तो पहली इन्वेंट्री होती है रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, जो कि कच्चा माल खरीदा जाता है प्रोडक्शन के लिए, वो साल के एंड में बचेगा, उसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस, अगर कोई सामान वर्क इन प्रोग्रेस है, चालू कार्य है, बीच में कुछ बन जाता है, कुछ अधूरा रह जाता है काम उसमें, तो उसकी इन्वेंट्री। और तीसरी है फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, जो प्रोडक्शन जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाती है, फिनिश गुड हो जाती है और साल के एंड में वो बिजनेस के पास हैं, उसको हम बोलेंगे फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। और चौथा इसमें इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो हमने यहाँ स्टॉक इन ट्रेड किया था, यानी कि रीसेल के पर्पज से भी अगर बिजनेस ने कोई परचेज की है और वो अभी बिकी नहीं है, क्लोज एंड के अकाउंटिंग ईयर के एंड में बिजनेस के पास हैं, तो उसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ इन दोनों में डिफरेंस यही है, स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड वो होता है जो गुड्स फिनिश गुड्स के रूप में खरीदी जाती हैं रीसेल पर्पज से, और यहाँ पे ये स्टॉक इन ट्रेड भी इसमें शामिल है। यहाँ 4 प्रकार की इन्वेंट्री होती हैं। तो कहने का मतलब है इन्वेंट्री वाइडर टर्म है और स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड एक नैरो टर्म है। फिर हमने बात की इसको कैलकुलेशन करते हुए सारी लिस्ट हमें अच्छे से बनानी चाहिए, सभी आइटम की जो गोडाउन में पड़ी हैं क्वांटिटी के साथ, और लिस्ट चारों प्रकार की अलग अलग, कच्चे माल की अलग से, वर्क इन प्रोग्रेस की अलग से, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स के जो उनकी अलग से, और स्टॉक इन ट्रेड की अलग से लिस्ट हमें बनानी चाहिए। फिर हमने बात की थी कुछ चीज़ें जो शामिल नहीं करनी हैं और कुछ चीज़ें जो शामिल करनी हैं। इस तरह से हमारा ये गुड्स, स्टॉक और इन्वेंट्री की जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं ये कंप्लीट होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय।